ख़वातीन के हवाले से बताइएगा कि उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है आजकल, क्योंकि ख़वातीन में भी हेयर लॉस का काफ़ी जो है वो देखने में आ रहा है, तो क्या वो भी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं या क्या देखिए उनका क्या तरीका है? ट्रांसप्लांट जो है वो किसी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है, इंडिकेशंस होती हैं ट्रांसप्लांट की। और जो ख़वातीन में जो हेयर लॉस है उसमें जो मेन वजह जो है ना, उनकी सबसे जो मेन वजह है अक्सर ख़वातीन की, वो इनकी हीमोग्लोबिन अक्सर की कम होती है। हुँ। उनकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं होती, क्रैश डाइटिंग पे चली जाती है एकदम से। या फिर उनके जो पीसीओएस का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उसका इशू होता है, या कोई और हार्मोनल इशू चल रहा है, या उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बालों से ले रही होती हैं, मतलब वो आप जो बाल डाई कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसमें भी ये होता है आप करवा कहाँ से रहे होते हैं। अब रिसेंटली मेरे एक जानने वाले उन्होंने सलून बनाया, तो मेरे लिए बड़ी वो एक नई डिस्कवरी थी कि वो लोग प्रोडक्ट तो लॉरियल की रखी होती हैं ब्रांडेड, और अंदर टीकों से वो जो है लोकल प्रोडक्ट्स भर रहे होते हैं। कहते हैं हमारी बचत ही नहीं होती। ठीक है ना, तो आप जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड अच्छी प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट लें ताकि आपके बाल ख़राब ना हो। और जहाँ रहेगी बात ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन ये है कि ख़वातीन में कि अगर उनकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर है, उनका माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा है। मर्दों का माथा ज़रा चौड़ा होता है, फीमेल का माथा ज़रा नैरो होता है। अगर कुछ लोग हैं जिनकी, अब वो इंडियन सेलिब्रिटी में जो नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनका माथा काफ़ी चौड़ा है, उन्होंने हेयर हुँ। ट्रांसप्लांट करवाया है। तो अगर अच्छा। आपका, हाँ, अगर आपका माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो अगर आप उसको छोटा वर्टिकल फेस हाइट कम करना चाह रही हैं, तो उसके लिए आप ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं। या आपको एलोपेशिया एरेटा, तो उसका सिर्फ पैच लॉस हो गया, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी डेंसिटी कम हो गई है, आपके बाल कम हो गए हैं, उसके लिए ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो वो उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता।